हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम सॉल्व करेंगे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे विद एट मोस्ट के फ्रीक्वेंसी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट ऑकर्स इन द एरे। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एन एरे इज कॉल्ड गुड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे इज लेस देन और इक्वल टू के। ओके, return the length of the longest good subarray of nums. Okay, a subarray is contiguous non-empty sequence of elements within an array. Okay, तो constraints की बात करें तो लेंथ है आपकी 10 की पावर 5 तक, नंबर 5 की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 10 पावर 9 तक, के आपकी लेंथ है, ठीक है। एंड ओके, वन आप मतलब आपके इस एरे में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, सारे वन से शुरू हो रहे हैं। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत सिंपल है। आपको एक एरे मिलेगा, ठीक है, और एक वेरिएबल के मिलेगा। आपको इसमें एक लॉन्गेस्ट लेंथ का सब एरे ढूंढना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेंथ का सब एरे ढूंढना है, ठीक है, सब एरे ढूंढना है। और उस सब एरे की डेफिनेशन क्या है? वो सब एरे ऐसा होना चाहिए कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के से या तो छोटी हो या के बराबर हो, मतलब एट मोस्ट के हो सकती है, के से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सब एरे की बात करूं जो कि लॉन्गेस्ट लेंथ वाला है, तो आप यहाँ देखो, वन आपका 2 बार है, टू भी आपका 2 बार है, थ्री भी आपका 2 बार है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी एट मोस्ट 2 है। तो एक ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब सब एरेस तो कई बनेंगे, जैसे कि 1 2 3 भी एक सब एरे हो सकता है, खाली 1 भी हो सकता है, खाली ये वाला 1 भी हो सकता है, खाली 2 एंड 3 भी हो सकता है। सब एरे तो कितने ही बनेंगे, हमें लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए, तो हमारा मेन आंसर ये होगा, ठीक है। और कौन सा सब एरे जो कंडीशन वॉयलेट करेगा, लेट्स से हम यहाँ से इस वाले 1 तक लेते, तब आपकी 1 की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाती और बाकी की 2 2 रह जाती। तो किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर के से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं वो इनवैलिड है, वो हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ओके ग्रेट, चलो अब कीवर्ड्स पकड़ते हैं। क्या ढूंढना है? सब एरे, ठीक है, सब एरे। क्या हमें सब एरे की लेंथ दी गई है? नहीं, ये वेरिएबल लेंथ होने वाली है, ठीक है, वेरिएबल लेंथ का सब एरे ढूंढना है। तो आपको सब एरे ढूंढना है, वेरिएबल लेंथ का ढूंढना है। यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि कौन सी विंडो वैलिड विंडो है, कौन सी विंडो इनवैलिड विंडो है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्रॉब्लम है, स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो जा करके मेरी स्लाइडिंग विंडो की प्लेलिस्ट देख लो, उसमें मैंने तुम्हें पैटर्न डिटेक्शन बताया कि कोई भी प्रॉब्लम देखो तो कैसे पता करो कि वो स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम है। तो ये कैसी प्रॉब्लम है? वेरिएबल लेंथ स्लाइडिंग विंडो। इधर लेंथ डिफाइंड नहीं है और आपको मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है। तो स्लाइडिंग विंडो की कंडीशंस क्या होती हैं? दो दो पॉइंटर लगा दो, वही करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टार्ट और यहीं पे आ गया आपका एंड। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड विंडो? वैलिड विंडो की डेफिनेशन क्या है? वैलिड विंडो ऐसी विंडो है जिसमें सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या के से छोटी हो, के से बड़ी नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी का ट्रैक रखना पड़ेगा, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी। और ये सबसे बेस्ट कौन करता है? आपका मैप, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक मैप बना लेता हूँ, ठीक है, दिस इज माय मैप। और मुझे मैक्सिमम लेंथ चाहिए ना, तो एक हो जाएगी मेरी लेंथ, करंट लेंथ, और ये हो जाएगी मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। अभी दोनों इनिशियलाइज है किससे? 0 से, ठीक है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माय मैप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एलिमेंट मुझे मिला 1, ठीक है। तो मैंने कहा यार मेरा 1 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी के से ज़्यादा हो गई है? नहीं, के से छोटी है, मतलब के या के से छोटी है तो वैलिड विंडो की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसकी लेंथ निकाल लो। लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इज 1। तो करंट लेंथ है 1। अब क्या 1 मैक्स लेंथ से बड़ी है? हाँ जी, तो मैक्स लेंथ को अपडेट कर दो, सिंपल। आगे चलते तो अपनी विंडो को एक्सपैंड करते हैं, दिस इज व्हाट, एक्सपेंशन फेज। जब जब मुझे वैलिड विंडो मिलेगी मैं एक्सपैंड करते रहूंगा। और श्रिंकिंग फेज कब होता है? जब आपको इनवैलिड विंडो मिल जाए, तब आप उसे वैलिड बनाने के लिए श्रिंक करते हो। ये जितनी भी मैं टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ सारी स्लाइडिंग विंडो वाली टेक्निक में मैंने तुम्हें पढ़ाई हुई है, एक्सपेंशन फेज, श्रिंकिंग फेज, सब कुछ। ओके चलो ग्रेट, अब इसको चेक करते हैं। नया एलिमेंट आया 2, तो 2 को अपने मैप में इंसर्ट कर दो। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1। क्या 2 की फ्रीक्वेंसी के से ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, छोटी है, मतलब अभी छोटी है, और छोटी है या बराबर है दोनों चलेगा। तो वी कैन से अभी भी क्या है आपकी विंडो? वैलिड है।
तो हम कह सकते हैं अब इसकी लेंथ निकालो, 1 माइनस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी 2। तो हम कह सकते हैं करंट लेंथ हो गई 2, और 2 क्योंकि मैक्स लेंथ से बड़ा है तो अपडेट हो जाएगा। ओके, फिर से एक्सपैंड करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 3, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 की फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है, हमने इंसर्ट कर दिया। अभी 1 क्या के से बड़ा हो गया, बिल्कुल भी नहीं, तो हम कह सकते हैं ये भी विंडो क्या है, वैलिड विंडो है। तो इसकी लेंथ निकालो, 2 माइनस 0 प्लस 1 इज 3, सो करंट लेंथ हो गई 3, और मैक्सिमम से बड़ी है करंट लेंथ तो मैक्स लेंथ को भी 3 पे अपडेट कर दो। ठीक है, फिर से एक्सपैंड करते हैं, जब तक वैलिड विंडो है तब तक एक्सपैंड करो, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए तो मैं हमेशा एक्सपैंड करूंगा। अब यहाँ पे वैल्यू है 1, ठीक है, 1 आपके मैप में प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 2 कर दी। अब क्या 1 की फ्रीक्वेंसी आपके के से ज़्यादा हो गई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आप सोचोगे भैया हम सारे एलिमेंट्स क्यों नहीं चेक कर रहे, भाई जिसको बढ़ा रहे हैं उसी को क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना यार बाकी सारे तो ऑलरेडी के से छोटे हैं, तभी वैलिड विंडो का पार्ट है। तो आपको सब कुछ चेक नहीं करना, करंट एलिमेंट को चेक करके अपना काम चलाते रहो। ठीक है, सो अगेन 1 की फ्रीक्वेंसी भी आपके के से बड़ी नहीं है, तो ये क्या है, वैलिड विंडो है। ओके, फिर से लेंथ कैलकुलेट करते हैं, 3 माइनस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो आपकी करंट लेंथ हो गई 4, तो मैक्स लेंथ भी अपडेट होकर के 4 हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, 2 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, अभी 2 की फ्रीक्वेंसी भी के को एक्सीड नहीं कर रही, तो ये भी क्या है, वैलिड विंडो है। तो वी कैन से फिर से लेंथ कैलकुलेट करो, 4 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 5, तो आपकी करंट लेंथ हो गई 5, जिसके चलते मैक्स लेंथ भी क्या हो जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आया एंड, अब वैल्यू है 3, 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ के 2 हो गई, और ये अभी भी वैलिड विंडो है, तो हम कह सकते हैं फिर से लेंथ निकालो, 5 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 6, तो करंट लेंथ हो गई 6, और मैक्सिमम लेंथ भी क्या हो गई 6। ओके, आगे चलते हैं, तो ई को जैसे ही आपने एक आगे बढ़ाया एलिमेंट मिला 1। ठीक है, अभी 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, नाउ दिस इज एन इनवैलिड विंडो, एक भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के से बड़ी है तो विंडो क्या हो जाएगी, इनवैलिड। तो अब आपको क्या करना है, इसे वैलिड बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करना पड़ेगा। तो वील ऑलवेज स्टार्ट, क्योंकि हमें एक सब एरे चाहिए, क्योंकि हमें एक सब एरे चाहिए, और सब एरे कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो आप इसे छोटा करते जाओगे पीछे से जब तक आपका सब एरे वापस से वैलिड ना बन जाए। ठीक है, तो एस पे क्या वैल्यू है, एस पे वैल्यू लकीली 1 है, तो हमने क्या किया, एस को एक आगे शिफ्ट किया। ठीक है, एस को एक आगे शिफ्ट किया, यहाँ पे जो भी एलिमेंट था उसकी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दिया। अब मुझे 1 की फ्रीक्वेंसी डाउन करनी थी, लकीली यहाँ पे 1 की ही फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई, तो हमने चेक करा भाई यहाँ वैल्यू है 2, तो अब ये वैलिड विंडो बन गई, दिस इज अनदर वैलिड विंडो। करेक्ट, स्टार्ट से एंड तक अब फिर से ये वैलिड विंडो बन गई। तो हम फिर से लेंथ निकालेंगे, व्हाट इज द लेंथ, 6 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 6 ओनली, तो करंट लेंथ आपकी 6 हो जाएगी, और मैक्स लेंथ ऑलरेडी 6 है तो अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड को फिर से एक आगे बढ़ाते हैं, अभी एलिमेंट हो गया 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके 3 कर दिया, सिंस 2 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई तो ये विंडो क्या हो गई, इनवैलिड। तो फिर से वैलिड करो, मुझे 2 को हटाना है, तो पहला एलिमेंट फिर से लकीली 2 मिल गया, तो स्टार्ट आपका आगे जाएगा, और 2 की फ्रीक्वेंसी फिर से डाउन हो गई। अब ये फिर से आपकी वैलिड विंडो बन गई, क्यों, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 से, मतलब 2 या 2 से छोटी है। ओके, तो अब इसकी लेंथ निकाल लो, 7 माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 6, बट आपकी मैक्सिमम लेंथ ऑलरेडी 6 है, सो नो नीड टू अपडेट। एंड को एक आगे बढ़ाओगे तो एरे खत्म हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर इज 6, मैक्सिमम लेंथ इज 6। ओके, सो दिस इज योर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, प्रॉपर स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन था ये। नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप क्या कर रहे हो, एंड को पूरा इटरेट कर रहे हो, लेट्स से इन दी वर्स्ट केस आप स्टार्ट को भी पूरा इटरेट करोगे, मतलब पूरा एक्सपैंड पूरा श्रिंक, यानी कि बिग O ऑफ ट्वाइस ऑफ n, ठीक है, विच इज similar to big O of n. Now what will be the space complexity? Big O of k, जहाँ k क्या है मेरे यूनिक एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे, एंड वाई इज इट सो, क्योंकि हम एक मैप बना रहे हैं, मैप की साइज है, तो जितने कीज होंगे मैप में उतनी उसकी साइज होती है, तो हमारे मैप में मतलब हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे के यूनिक एलिमेंट्स है तो मैप की साइज क्या हो जाएगी के, एंड इन दी वर्स्ट केस जो आपका के है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन के, तो यू कैन आइदर से बिग O ऑफ एन
इन दी वर्स्ट केस। सो दिस इज योर एंटायर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मेरी स्लाइडिंग विंडो की प्लेलिस्ट चेकआउट करो, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको ये पैटर्न दिमाग में घुस जाएगा और आप जैसे ही क्वेश्चन देखो, मतलब ऐसे फीडबैक्स आते हैं मेरे लिंक्डइन पे या कहीं पे भी आप देख लो कि लोग स्लाइडिंग विंडो प्लेलिस्ट को, मतलब मेरे जावा डीएस से एक तरफ, स्लाइडिंग विंडो एक तरफ, ऐसा ऐसा इस लेवल का पसंद आता है, क्योंकि ये पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत इजीली हो जाता है। ओके, एनीवे, सो दिस इज द इंटायर क्वेश्चन। अब चलो इसे कोड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दो पॉइंटर बना लो। इन स्टार्ट इज इक्वल टू 0, देन इंट एंड इज इक्वल टू 0। एक हो जाएगा आपका इंट मैक्स लेंथ विच इज इनिशियलाइज टू 0। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ निकालेंगे एरे की। एंड फाइनली विल यूज अ हैश मैप, जिससे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। इंटीजर कॉमा इंटीजर, इसे हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप मैप। ओके, सो दिस इज आवर हैश मैप। चलो अभी स्लाइडिंग विंडो की एल्गोरिथम लगाते हैं, विच सेज व्हाइल जो तुम्हारा एंड है दैट इज लेस देन एन, ठीक है, जब तक एलिमेंट्स हैं इस एरे में तब तक मैक्सिमम विंडो फाइंड करो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंसर्ट करते हैं। तो एक्सपेंशन फेस करें, मतलब इंक्लूड द एलिमेंट, इंक्लूड द एलिमेंट, सॉरी इन दी विंडो। तो ये कैसे होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे निकाली जाती है, मैंने बहुत इजी तरीका बताया था। फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट, ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी डालनी है, नम्स ऑफ एंड की, और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था कि अगर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है तो उसमें +1 कर दो, और पहली बार इंसर्ट कर रहे हो मैप में तो फ्रीक्वेंसी 1 होनी चाहिए। तो विल यूज़ अ फंक्शन कॉल्ड गेट और डिफ़ॉल्ट, गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई नम्स ऑफ एंड निकाल के दो, ठीक है, अगर ना मिले तो 0 निकाल के दो। तो मैप में ये नम्स ऑफ एंड को ढूंढेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी या तो वो रिटर्न कर दो, और अगर मैप में एग्जिस्ट नहीं करता तो 0 रिटर्न कर दो। तो हमारे पास करंट फ्रीक्वेंसी है या फिर 0 है, तो दोनों में +1 किया तो पहली बार में 1 इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम डालने तो जो भी फ्रीक्वेंसी है वो +1, ठीक है। तो ये 1 लाइनर है और ये हमेशा वर्क करता है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, इफ विंडो इज इनवैलिड, इनवैलिड देन श्रिंक इट, ठीक है, श्रिंक इट। तो हम सिंपल कहेंगे कि भाई वाइल जो हमारा फ्रीक्वेंसी मैप है, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट, ठीक है, मैप से पूछो कि यार जो तुमने अभी इंसर्ट किया है नम्स ऑफ एंड, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के हो गई है, और अगर हो गई है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा स्टार्टिंग की तरफ से। तो मैं क्या करूँगा, मैप से स्टार्टिंग से एलिमेंट को रिमूव करते आऊँगा। तो आई कॉपी दिस देन पेस्ट। अब मुझे क्या डिलीट करना है, स्टार्ट को, ठीक है। गेट और डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है स्टार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा मैप में। और यहाँ से कर देते हैं स्टार्ट, 0 को हटा दो, सॉरी स्टार्ट। अब मुझे यहाँ क्या करना है, -1, ठीक है, नॉट +1, मुझे क्या करना है, -1। तो जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें -1 कर दिया। ओके, एंड नेक्स्ट मुझे क्या करना है, स्टार्ट प्लस प्लस। ओके, तो ये हमने क्या किया, जब तक विंडो इनवैलिड थी तब तक उसको श्रिंक करते गए। अभी इस पॉइंट पे आफ्टर दिस वाइल लूप हमारी विंडो क्या है, परफेक्टली वैलिड है। तो हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ निकालेंगे। वी कैन से मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, या तो आपकी मैक्स लेंथ या फिर करंट लेंथ। करंट लेंथ की डेफिनेशन क्या थी, एंड माइनस स्टार्ट +1, ठीक है। सो या दैट्स इट, आई थिंक अभी कंप्लीट है, मैक्स लेंथ डिफाइंड है। ओके, नाउ वी कैन जस्ट रिटर्न फ्रॉम हेयर आवर मैक्स लेंथ, रिटर्न मैक्स लेंथ। बढ़िया। तो आई होप दिस कोड इज नाउ कंप्लीटेड। नहीं, एक मिनट एक मिनट, एंड प्लस प्लस तो करें भैया जी, एंड प्लस प्लस, ठीक है। अपना वो तो बढ़ाए हैं मतलब ये वाइल लूप लगाए ना मैंने, अगर फॉर लूप लगाते तो ठीक था, बट वाइल लूप में एंड को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। सो दिस इज डन, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। होपफुली दिस शुड वर्क एंड इट डिड। क्या बात है भाई, सबमिट कर लेते हैं ना। क्या बात है, 81%, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसके पैटर्न्स मैंने आपको कई सारे पढ़ाए हुए हैं, तो उससे जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो बस यार यही था आज की वीडियो में, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।